जय हिंद एंड वेलकम टू एट होम शो। जैसा कि मैंने प्रोमो के वीडियो में बताया था, हमारी पहली एपिसोड की पहली वीडियो 13 जून यानी कि आज रिलीज हुई है। और मैंने जैसा कि बताया था, हमारी पहली गेस्ट मैथिली मृणालिनी के साथ पहली वीडियो होने वाली है। और हमारे सामने बैठी हैं मैथिली मृणालिनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले वीडियो में। थैंक यू। तो मैथिली जी, देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनकर आपको कैसा लग रहा है? दिस फीलिंग इज समथिंग जो कि वर्ड्स में शायद डिस्क्राइब नहीं की जा सकती हैं। जब अंदर में काउंटिंग चल रही थी और उसके बाद जब जैसे जैसे हर एक राउंड में 4 राउंड्स तक नतीजे धीरे धीरे आए एंड देन व्हेन फाइनली इट वाज डिक्लेयर्ड कि हाँ, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के रूप में जब हमको चुना गया, तो उस समय जो फीलिंग थी, आज भी इस समय भी वो फीलिंग उसी इंटेंसिटी के साथ जिंदा रहती है। वो जो एक मोमेंट था, वो खुशी थी, साथ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता थी कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। उसके साथ साथ एक एक्साइटमेंट थी कि एक बहुत डिफरेंट और न्यू फील्ड मिला है जिसमें काम करना है, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना है। एक प्राउड था उस टाइम पे कि हाँ, पहली बार ऐसा हो पाया कि एक महिला अध्यक्ष बनी। तो ये जितने ज़्यादा गर्व का विषय है, उससे भी ज़्यादा आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, जो उत्तरदायित्व आ रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके साथ आपका जेंडर वहाँ पर अटैच हो चुका है और आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। सो इट वॉज अ मिक्स्ड फीलिंग, एक रोलर कोस्टर राइड था, बहुत सारे इमोशंस एक साथ थे। हमारी माँ भी वहाँ पे थी, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जितने भी परिषद के कार्यकर्ता थे वो सब खुश थे। और बस एक ऐसा मोमेंट जो कि लाइफ की किताब में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है, परमानेंट तरीके से। इट हैज बीन देयर एंड इट कैन नेवर बी ओवरशैडोड बाय एनीथिंग एल्स। लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस जो है, वो आई थिंक इस एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा। ऐसे हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो किस तरीके से चला आ रहा है और कैसे सरवाइव कर रहे हैं आप? ओके, सो आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लाइक हम मिडिल क्लास के हैं ऑफ कोर्स। तो हमारे फादर वो टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, बैक इन मुंगेर ओनली। सो हमारी जो स्कूलिंग है स्टैंडर्ड 10th तक, वो मुंगेर से ही हुई है। आई हैव कंप्लीटेड माय स्टैंडर्ड 10th आल्सो फ्रॉम मुंगेर एंड आई हैव कंप्लीटेड माय स्टैंडर्ड 12th फ्रॉम बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज से। हमारी माँ, शी हैज़ बीन द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर ऑफ फ्यू ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन फिर उसके बाद हमें सपोर्ट करने के लिए माँ ने वहाँ से ब्रेक लिया था कि हम और हमारे भाई जो हैं वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए, उस पर ध्यान दे पाए। तो माँ है सेक्रीफाइस्ड अ लॉट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव वन एल्डर ब्रदर। हमारे एक बड़े भैया हैं जिनका अभी ग्रेजुएशन ही चल रहा है, बट ज्योग्राफी ऑनर्स से। सो दिस इज माई स्मॉल बट वेरी क्यूट फैमिली एंड a very supportive one. I really feel very lucky to have a family like this. हमारे पेरेंट्स जो इतना सपोर्टिव हैं, स्पेशली उस इन्वायरमेंट में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी रेयर मैच एंड वन शुड कंसिडर वन सेल्फ लकी अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, एंड आई एम दैट लकी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट हैव दिस स्मॉल फैमिली एंड ऑल्सो मेरा जो नानी घर है वो भी पटना में ही है। आई हैव रियली गॉट माई, हमारे अभी नानू नहीं है बट नानी माँ, शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड अगर यहाँ पे बात करें तो बैक इन मुंगेर दादी घर जो है हमारा, वो भी बहुत सपोर्टिव है। सो दिस इज़ दी ओवरऑल फैमिली बैकग्राउंड। ओके। वैसे हमें पता चला कि आप एक छात्र होने के साथ साथ आप एनसीसी कैडेट भी रही हैं। ये बहुत ही प्राउड रहा है आपके अंदर, आपके छात्र जीवन में। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि एक छात्र जीवन के साथ साथ एनसीसी को कैसे आपने साथ में लेकर के चला। और काफ़ी अच्छा, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि मैथिली ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट रैंक 3rd अचीवर है। ये मुझे कहते हुए अपने आप में प्राउड हो रहा है कि ये अचीवर मेरे सामने बैठी आज हमारे शो में। तो मैं जानना चाहूँगा मैथिली कि वो जर्नी आपके स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ एनसीसी को कैसे आपने मैनेज करा? कोई भी चीज़ मैनेज करना शुरुआत में बहुत टफ होता है, क्योंकि जर्नी को आपको आगे लेके जाना इज नॉट टफ, बट जो पहला स्टेप होता है वो टफ रहता है। एनसीसी में जो एनरोलमेंट थी वो हमारी फर्स्ट ईयर में 2022 में ही हुई एंड जब कोई भी शुरू करता है तो एक इंथुसियाज्म के साथ शुरू करता है। तो एनसीसी वाज एग्जैक्टली दैट इंथुसियाज्म कि वहाँ पर परेड्स हो रही हैं, ड्रिल्स हो रहे हैं, आप सुबह से लेकर के शाम तक ग्राउंड में हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इट वॉज ऑल वेरी फ्लैबरगास्टिंग। फिर धीरे धीरे जैसे इसमें समय बीतता चला गया, बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जाना, कैंप्स जो अटेंड किए, उन सारी चीज़ों से बहुत
कुछ सीखने को मिला। एंड देयर आफ्टर जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली इस तरफ शिफ्ट हो गया, लाइक टोटल शिफ्ट, कि हाँ आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है, एट द सेम टाइम अगर आप एनसीसी में कुछ एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। एंड अपॉर्चुनिटी जो आपको एनसीसी देता है दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं एनसीसी में, अगर आप लिखने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, अगर आप कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छे हैं, फिजिकली अच्छे हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए एनसीसी के पास कुछ ना कुछ जरूर है। एंड इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट एनसीसी। और बस उसी के कारण मैनेजमेंट कभी भी एक प्रेशर फील ही नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली सब साथ में चल रहा था, कॉलेज, एनसीसी, एवरीथिंग। एंड देन केम दिस आरडीसी का पूरा चैप्टर। आईजीसीए से ये जर्नी शुरू हुई थी बैक इन अगस्त 2024। तो वो सारी जर्नी जब शुरू हुई, सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन, और हर एक कैंप में प्री RD4 तक जितने भी कैंप्स हुए हर एक कैंप में सिलेक्शन होता था। तो ये जो एक रिगरस ट्रेनिंग चली उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको सबसे पहले एनसीसी डिसिप्लिन सिखाती है, पंक्चुअलिटी सिखाती है, टीम बिल्डिंग सिखाती है, एंड उसके साथ एक जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी इंड्यूस करने का पूरा क्रेडिट एनसीसी को ही जाता है। हाँ, जब आरडीसी की जो पूरी जर्नी थी एनसीसी की, और उसी टाइम पे जब हमारे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे, उसको मैनेज करना थोड़ा टफ हुआ था। लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू हैव सपोर्टिव टीचर्स विच आई हैड एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स दैट टू आई हैड, तो उसके बाद आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना ज्यादा टाइम कहाँ देना है। जब आप एनसीसी कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि आप उस फील्ड में अपना 200% दे रहे हैं तो आपको उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत मैनेज अपनी स्टडीज से करना पड़ता है तो वो करने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर आप दोनों चीजों को पैरेलली लेकर नहीं चल सकते। कुछ थोड़ा नीचे जाएगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो ज्यादा नीचे ना चला जाए। बैलेंस का मतलब परफेक्ट बैलेंस कभी नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कितना नीचे नहीं जाने देना है। ओके, अभी जैसा कि मैथिली ने जिक्र करा था आरडीसी को लेकर के, तो आरडीसी में बता दूं अपने दर्शकों को कि रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को दिल्ली में परेड होती है, उसमें हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी, सेलेक्टिव कैडेट्स वहां तक पहुंच पाते हैं। और उसकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस जर्नी होती है वो टोटल 6 to 8 मंथ्स होती है ना। हाँ, 6 to 8 मंथ्स की होती है। वो आप एनसीसी में सिलेक्शन प्रोसेसेस के साथ साथ अगर आप पढ़ाई लिखाई को मैनेज कर ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो बढ़ते हैं आगे। मैथिली, हम जानना चाहेंगे कि एनसीसी में जैसा कि आपने लीडरशिप का जिक्र करा, एंड यू आर ऑल्सो अ लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी, है ना। तो एनसीसी ने किस तरीके से आपको आपके अंदर लीडरशिप को डेवलप करने में हेल्प करा? एनसीसी का बहुत बड़ा जो हम रोल कहेंगे लीडरशिप में वो है हमारी लाइफ में, क्योंकि एनसीसी एक नर्सरी रही जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप की जो स्टार्ट होती है वो डिसिप्लिन से होती है। इफ यू आर अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन देन ओनली यू कैन बी अ गुड लीडर। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप लीडर भी अच्छे नहीं बन पाइएगा। तो उसकी शुरुआत वहीं से हुई, जब सुबह में 5 बजे उठ करके आपको परेड में जाना पड़ता है और फिर रात के 10-11 बजे आप बैक टू बेड जाते हैं, एंड देन वापस से दिनचर्या आपको हर दिन का सेम रखना पड़ता है विदाउट फेलिंग टू गो एट एनी प्लेस। तो वो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है। इसके साथ एनसीसी is not that you have to lead, you have to take the entire team with you। आपको पूरा टीम अपने साथ लेकर के चलना होता है। अगर आप स्पेशली सीनियर हैं कैंप के तो फिर आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसका ओवर बर्डन हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो जो बर्डन आपके ऊपर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू आता है वही आपके कंधे को मजबूत करता है। एनसीसी में शुरुआत से एक डिसिप्लिन के साथ जो टाइम पंक्चुअलिटी थी, एक जो टीम स्पिरिट थी डेवलप, जो हमारे को कराई गई, पूरे कैंप्स में बताया गया कि टीम को कैसे लीड करके चलना है, हमेशा खुद आगे नहीं बढ़ना है, दूसरों को भी आगे बढ़ने देना है। एक प्रॉपर लीडर वही होता है, एक लीडर वही होता है जो मास को एड्रेस कर सके, उसको काम करवा सके, रादर देन कि उसको एक लीडर के अंदर सेंस ऑफ डिवीजन जो होता है कि लेबर का डिवीजन कैसे करना है, उसकी भी एबिलिटी होनी चाहिए। ये सब कुछ एनसीसी आपको डेवलप करवाता है। एंड जब कैंप सीनियर हम बने थे अपने कैंप के, तो उस टाइम पे एक जो बहुत ज्यादा
एक बार में लोड जो आ जाता है, आपको प्रेशर हैंडल कैसे करना है, वो प्रेशर हैंडल एनसीसी ही करना सिखाया। और उसके बदौलत अभी है कि जितने भी प्रेशर्स आए यूनिवर्सिटी से, जितना भी वर्कलोड हो, यू नो दैट अल्टीमेटली यू हैव टू डू दैट एंड आप उसको कर पाइएगा। आपके पास एक टीम है जो आपके लिए काम करेगी, आपको एक टीम को लेकर के आगे जाना है, आपको अपने अंदर वो सारी चीजें रखनी है, एक हम्बलनेस रखना है, जिसके कारण ही आप आगे जा सकते हैं। तो इट इज एवरीथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम एनसीसी ओनली एंड ऑफ कोर्स ऑल दी जीसीआई मैम्स एंड पीआई सर्स जो कि सिखाए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको मैनेज करना कैसे है। ओके, वैसे तकरीबन कितने कैडेट्स रहते होंगे आप अगर कैंप सीनियर हो तो? दैट वैरीज, मतलब अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ 800 1000 इट कैन गो, टोटल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो। ओके, 800 to 1000 कैडेट्स। हाँ, मतलब इफ यू इंक्लूड बॉयज गर्ल्स एवरीवन अराउंड तो फिर उतनी स्ट्रेंथ जाती है एक कैंप की। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कैंप में वैकेंसी कितनी आई है आपके बटालियन की, तो उस हिसाब से भी बच्चे आते हैं। बट ओवरऑल to be in camp is one of the best experiences that one can have. You enjoy, you have a lot of quarrels, fights होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, but ultimately you enjoy that. ओके ओके, अब आप जैसा कि आपने भी बताया कि कैंप्स में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं और आप बेस्ट कैडेट रही हैं ऑल इंडिया रैंक 3 पे। तो अगर कोई कैडेट न्यूली अगर एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे अगर आपकी तरह वो बनना चाहते हो एनसीसी में बेस्ट कैडेट तो? ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि डू नॉट टेक लोड। हर चीज का लोड लेने की जरूरत नहीं है, टाइम पर हर चीज हो जाएगी। आप जब शुरुआत में आए हैं एनसीसी में तो ऑफ कोर्स आप हर कुछ सीख करके नहीं आए हैं, बट उस टाइम पे यू विल हैव टू हैव द पेशेंस कि आपके सीनियर आपको जो भी सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं। अगर उन्हें आपको रगड़ा देना है तो आपको सर झुका के वो रगड़ा लेना भी पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको ही सिखा रहे हैं। सो उस टाइम पे आप किसी भी तरीके का डिसोबीडियंस नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत डिसिप्लिन कैडेट्स हैं जो कि अपने सीनियर्स, अपने पीआई स्टाफ्स, अपने जीसीआईज के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, देन ऑफ कोर्स यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अबव अहेड, क्योंकि आपके पास एक मेंटोर होते हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं कि बेटा ऐसे काम करना है, नहीं करना है। इफ यू हैव टू बी इन बेस्ट कैडेट्स तो सबसे पहले तो यही कि डेवलप अ बॉन्ड, बी वेरी हम्बल। उसके बाद फिर अगर आपकी जो ट्रेनिंग की हम बात करें तो वो परेड से शुरू होती है, आपकी ड्रिल से स्टार्ट होती है। ड्रिल नो वरीज, आपको टाइम टू टाइम सिखा दिए जाएंगे कैसे अच्छे करने हैं। उसके बाद फिर आपको बस रेगुलर प्रैक्टिस में होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग देखते हैं हाथ पीछे टेढ़ा चला जाता है या फिर हाथ की जो वो है हाइट है वो उतनी नहीं जा पाती है, तो उन सबको मैनेज करना पड़ेगा। पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी बोला कि एनसीसी का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई को छोड़ देना है, उसको साथ लेके चलना है। और अगर आप बेस्ट कैडेट में आ रहे हैं तो पढ़ाई को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको जो पूरा सिलेबस है वो कवर अप करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स कवर अप करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना स्टडीज के यू कैन नॉट बी अ बेस्ट कैडेट। तो प्लीज डू नॉट लीव योर स्टडी फॉर एनी ऑफ द एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम योर ड्रिल, टेक आउट सम टाइम टू स्टडी। उसके अलावा जो हम बात करें पर्सनालिटी बिल्डिंग की, जो कि आपको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर एनसीसी देता है, उसका भी बहुत बड़ा टेस्ट होता है बेस्ट कैडेट में। आपकी जो वोकेशनल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लेक्चरेट्स होते हैं, जीडीज होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक चीज देखी जाती है, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। तो ड्रिल ऑफ कोर्स उसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए। आपको जब मौका मिले, आप घर पे भी चल रहे हैं तो चलते चलते बस हाथ को बस आप हैंड स्विंग की प्रैक्टिस कर लीजिए एंड देन फिर थोड़ा बहुत पैर की एक्सरसाइज जो कि डीआई आपको बता देंगे। पढ़ाई आपके हाथ में है जो कि आपको पर डे करते रहनी है, और जब बेस्ट कैडेट्स कॉम्पिटिशन्स नजदीक आ जाए तो करंट अफेयर्स को गो थ्रू करिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो पूरा का पूरा आपका ही फील्ड है। बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बुक्स हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा इनरिच करेगी। अगर आप उससे लगातार गो थ्रू होते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट कैडेट बनने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना पड़ेगा, ज्यादा लोड नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि कल बेस्ट कैडेट के कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो रहे हैं और आप आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा तो बहुत देरी होगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में आप अभी से ही शुरू कर दीजिएगा देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, बहुत ही अच्छा लगा जान करके। हाँ, वन मोर थिंग, कल्चरल पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा प्लीज। मतलब उसमें है कि क्योंकि बेस्ट कैडेट का मतलब है कि आपको हर एक चीज में अच्छा होना पड़ता है, बी डांसिंग, सिंगिंग, दैट इंक्लूड्स कल्चरल, देन फिर आपके जो भी परेड है उसमें फायरिंग, हाँ फायरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी यू हैव टू डेवलप दिस हैंड स्ट्रेंथ। तो डू पुशअप्स, जितना ज्यादा आप हैंड स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं अपनी राइफल को होल्ड करने के लिए वो करिए। एंड कल्चरल के लिए जस्ट थोड़ा बहुत डांस, गाना, ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। तो जब आप एक ऑलराउंडर बनिएगा देन यू कैन बी अ बेस्ट कैडेट। ओके,
वैसे एक पॉइंट मैथिली ने अभी बताया कि बेस्ट कैडेट के लिए आपको ओवरऑल अच्छा होना होता है, चाहे वो कल्चरल हो, ड्रिल हो, स्पोकन हो या फिर आप फायरिंग। तो मैं बता दूं दर्शकों आपको कि फायरिंग एक ऐसी चीज़ थी हमारे टाइम में कि जितने भी, अगर आप हेडक्वार्टर के अंदर जा करके दीवार देखोगे जहाँ पे फायरिंग रेंज है, वहाँ पर अगर आपको दूर दूर तक छेदें दिखाई दे रही है तो समझ जाना मैंने ही कराया ना अभी तो हम लोगों को वो टारगेट्स मिलते हैं बीच बीच में, Like, हमारे हाँ टाइम में इसमें वो टारगेट्स थे, बटुआ वो, लेकिन पीछे दीवार में छेद भी होंगे हाँ बहुत सारे। तो बढ़ते आगे, मैथिली आप अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी की, स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छी हैं पढ़ने में आप, इनफैक्ट आपने एनसीसी भी इतने अच्छा अचीवर रही हैं एनसीसी में। तो एक सामाजिक जीवन के साथ साथ, एक लड़की होने के साथ साथ आपके लाइफ में कौन कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते रहे हैं, ऐसा उतार चढ़ाव लाइफ में जो आपको कभी डिमोटिवेट करने की कोशिश की हो, और आपको उससे लड़ने की ताकत कहाँ से मिली? तो अल्टीमेटली आपको जो भी स्ट्रेंथ होती है वो अपने आसपास की चीज़ों से मिलती है। हमारे लिए हमारी स्ट्रेंथ हमारी माँ रही हमेशा से। जिस तरीके का उन्होंने सपोर्ट दिया, उसने हमेशा मोटिवेट किया कि हर एक ऑब्स्टिकल के बावजूद भी आगे बढ़ते चले जाना है। एंड रही बात कि आपको हर एक फील्ड में, डिस्पाइट योर जेंडर, डिस्पाइट एनी फील्ड दैट यू बिलोंग टू, आपको हर एक फील्ड में स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी हो। अगर वो पॉलिटिक्स है वहां पे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, अगर वो एनसीसी है वहां पे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, अगर आपके एकेडमिक्स है वहां पे भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। एज अ गर्ल जब आप स्पेशली पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं तो बहुत सारे वो जो धारणाएं होती हैं कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर वेमेन, ये सारी चीजें जो तमाम चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी वहां पर। जब आप ऑन ग्राउंड उतरिएगा तो बहुत सारी ऐसी रियलिटीज हैं जो अभी तक शायद आपको नहीं पता हो, वो पता चलती हैं। बट अल्टीमेटली वो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप उसको ले कैसे रही हैं। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर एट द सेम टाइम आप उससे डीमोटिवेट हो जाइएगा, डर जाइएगा, तो वो हमेशा के लिए आपके जहन पे एक छाप छोड़ देगा। और ये वहां पर आपकी काबिले तारीफ होगी अगर आप हर एक डिफिकल्टी से लड़ करके आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाइएगा आपको कमेंट सुनने को मिलेंगे ही। ऐसा नहीं है कि उन्हें चुप करवाया जा सकता है, बट ऐसा है कि अपनी काबिलियत को उन सारे टैंट्रम्स, उन सारे जो कमेंट्स आपको मिल रहे हैं उससे ऊपर उठाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहां पर आपको ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो उस टाइम के लिए जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ कि कहीं पे भी आपके एथिक्स को आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। अगर आप एक लड़की हैं तो चीजें आपके लिए थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप इलेक्शन के टाइम पे घूम रहे हैं, तो अगर आप एक बॉय है, एक लड़का है, तो आपके लिए घूमना ज्यादा आसान होता है कि हाँ कहीं भी चले गए। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं तो वहां पे विल हैव टू मेक श्योर कि आपके पास दो चार रहें, आपके जो भी हो, भैया हो या आपके बैचमेट्स या जो भी उस टाइम पे आपको सपोर्ट कर सके वो रहें। कुछ एरियाज आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि आप वहां पे नहीं जा सकते, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इसी टाइम पे जा सकते हैं। ये सारी जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उसके बावजूद भी अगर आप इन सबको पार कर पाते हैं, जैसे अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है कि आप इसी टाइम में, आपको इसी टाइम तक वापस आ जाना है, इफ यू आर एबल टू चैलेंज इट कि नहीं आई विल एक्सीड द टाइम, अगर मेरा काम है तो हम उस टाइम को एक्सीड करेंगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट। अगर वो आपके पास है देन ट्रस्ट मी कुछ भी आपके लिए टफ नहीं है। स्पेशली फॉर गर्ल्स आउट देयर, देयर इज नथिंग विच इज टफ, इट्स जस्ट योर माइंडसेट, या फिर आपके आसपास जो लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबू ये टफ है, बेटा ये टफ है, ये नहीं हो पाएगा। Just do not listen to them, because everything that you aspire, everything that you dream can be turned into a reality, and it totally depends on you and your will. That's it. ओके मैथिली, हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे अभी राजनीति में आई हैं, तो क्या आपका आगे आने वाला फ्यूचर या करियर, हम ऐसा कह लें कि वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ होने वाला है? वो तो समय बताएगा, वो अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ भी होता है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। तो लाइफ के कुछ भी प्लान्स हो सकते हैं आगे, तो लेट अस वेट फॉर अ सरप्राइज। क्या तो पता अगर आ जाए। हम ऐसा बता सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है एक और एपिसोड फिर मैथिली के साथ होने वाला है मे बी। ओके, तो अगर राजनीति नहीं है तो फिर हम लोग आपको किस तरीके से अभी देखने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में? आपका कुछ गोल होगा, कोई आपकी चॉइस होगी कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस तरीके से?
हमेशा से एक जो फील्ड को लेकर के जो डायलेमा रहता है वो हर किसी के माइंड में रहता है, जाना है नहीं जाना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो हमारे हिसाब से लाइफ में कभी भी एक गोल के पीछे बहुत ज़्यादा ही वो नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। आपके पास लाइफ में हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर ये नहीं हो पाया तो ओके, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द फेलियर, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द लर्निंग्स, नॉट एक्चुअली फेलियर्स, एंड देन आपके पास एक ऑप्शन भी होना चाहिए कि ओके ठीक है, अगर ये नहीं तो फिर ये तो कर ही लेंगे। तो लाइफ में अगर देखा जाए तो मेरा एज सच गोल बस इतना है कि आई शुड बी एबल टू डू समथिंग फॉर माई नेशन, स्पेशली टू ट्रेन दी यंग माइंड्स, सो दैट आर यंग माइंड कुड टेक दिस कंट्री टू अ वेरी न्यू लेवल। क्योंकि हमारा मानना है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एक देश के लिए होता है वो उसकी युवा पीढ़ी है। अगर आप उसकी युवा पीढ़ी को सही डायरेक्शन में लीड कर सकते हैं तो इससे बेहतर चीज कोई हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि एक पूरे देश का जो पूरा कार्यभार है वो उनके युवाओं पर ही निर्भर करता है, और अगर युवाओं को सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो एक देश अपनी ऊंचाइयों को बहुत जल्द छू लेगा। तो हमारा भी कुछ उसी तरफ रोल रहेगा, that I wish to train the young minds. Apart from that, if the needs be, not the needs be, but if given the opportunity, then we'll have to give one try for the CDS. ओके, CDS। जैसा कि मैं बता दूं कि मैथिली मृणालिनी जी हुए, काफ़ी सारी अभी जो यंग जनरेशन की गर्ल्स हैं उनके काफ़ी चाहते हमारी प्रेसिडेंट रही हैं ये, और आगे भी रहेंगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा मैथिली कि आपके जीवन में भी कोई इंस्पिरेशन? तो मेरे लिए हमारे इंस्पिरेशन हमारी माँ है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि हम उनको हमेशा से देखते आए हैं, द वे शी हैज हैंडल्ड एवरी सिचुएशन। उनसे हमने सीखा कि कैसे कभी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। चीजें आपके विरुद्ध कितनी ही क्यों ना चली जाए, आपका जो जज्बा है वो हमेशा उस सारी परिस्थितियों से ज्यादा बड़ा रहना चाहिए। जो एक कॉपरेशन हमने अपनी माँ की तरफ से देखा है वो हमने कहीं और नहीं देखा। सारी दुनिया एक तरफ, उनके सारे काम एक तरफ, और हमारे लिए जो उनका हर एक डेडिकेशन था। अगर हम अपने बोर्ड एग्जाम्स लिखने जा रहे हैं तो सेंटर के बाहर 6 घंटे तक माँ बैठी रहती थी कि हाँ बेटी अंदर एग्जाम दे रही है। अगर हम ताइक्वांडो में अपनी क्लासेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो माँ वहाँ पे 3 घंटे बैठी रहती थी क्लब के बाहर कि हाँ अंदर में प्रैक्टिस कर रही है। क्योंकि ले जा, वहाँ पे जो हमारा क्लब था वो वहाँ पे भी माँ ही ले जाती थी, और वहाँ पे वो बाकायदा बैठी रहती थी क्योंकि हमारे घर से क्लब जो है वो लगभग 1.5-2 घंटे की दूरी पर था, तो आना जाना तुरंत पॉसिबल भी नहीं था। जिस तरीके की हिम्मत हमको माँ से मिली है कि आपको जो भी करना है लाइफ में आप कीजिए, जब तक आप पूरे डेडिकेशन के साथ कोई काम कर रही हैं आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और एक जो इनडोमिटेबल स्पिरिट की बात होती है ना, वो हम अपनी माँ को देखे हैं, लाइक शी इज इनविंसिबल। मतलब उनके जितना स्ट्रेंथ हमने आज तक किसी में भी नहीं देखा। हर एक सिचुएशन से लड़ करके, इनफैक्ट इस एज में भी अपनी हर एक चीज को बकायदा मेंटेन रखते हुए, अपनी भाषा शैली को इतना अच्छा रखते हुए, अपने संस्कारों को इतना अच्छा रखते हुए आगे कैसे बढ़ना है और दूसरों की खुशी में खुश होना है, आपको दूसरों को अपने से आगे जाने के लिए मोटिवेट करना है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो माँ को हर दिन देखते हैं तो सीखने को मिलती है। तो उनसे बड़ा इंस्पिरेशन हमारे लिए फिलहाल तो कोई भी नहीं है कि हर चीज को मैनेज करते हुए, हर किसी को आगे बढ़ाते हुए आपको अपने आप में भी कैसे ग्रोथ लानी है। इवन टिल नाउ शी लर्न्स फ्रॉम एवरीवन। कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं कि नहीं वो छोटा है उससे कैसे सीखें, या फिर अगर वो छोटा है तो उसके सामने गलतियां कैसे मान ले। नहीं, अगर गलती है तो मानी जाएगी, और डजेंट मैटर आप कितने भी छोटे हैं, अगर हम गलत हैं तो मानेंगे। और अगर आपसे कुछ सीखने लायक है तो इस एज में भी हम सीखेंगे। आई एम नॉट रिजिड। वो चीज एक बहुत अनोखी चीज है जो हमको उनसे सीखने को मिलती है, जो कि अल्टीमेटली आई थिंक इट विल हेल्प मी टू बिकम अ गुड पर्सन इन लाइफ। आपको देखकर, आपके जज्बातों को देखकर, आपके बातों को सुनकर ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि आपके माँ के अंदर कितना जज्बात होगा, है ना। ओके, एक पर्सनल क्वेश्चन हमारी तरफ से ये है कि जैसे कि आप अभी प्रेसिडेंट हैं यूनिवर्सिटी की, तो आए दिन आपके पास ऐसा कोई कॉल मैसेजेस आते होंगे, क्योंकि बिहार जो है वो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है कि हम आपके साथ ये करवा देंगे, आपके साथ वो करवा देंगे, आप यहाँ मत आना, वहाँ मत जाना। ऐसा आपको कभी आया है इस तरीके की कॉल मैसेजेस?
अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स बिहारियों के खून में होता है, तो उससे उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और इस तरीके की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो एक टाइम के बाद बहुत कॉमन हो जाती हैं। अगर ऐसे किसी कॉल्स वगैरह की बात करें तो वो चुनाव का समय था, स्टार्टिंग का फेज था जब हाँ ऐसे कुछ कॉल्स आए हैं, तो उससे हिम्मत और ज्यादा मिलती है कि हाँ चलो इस फील्ड में ही अब कुछ करना है, क्योंकि चैलेंज किया जा रहा है तो उस चैलेंज को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद की बात करें तो कई बार होता है कि आपको कॉल्स या कुछ भी वो डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, वो अगर यहाँ की भाषा में कहें तो माहौल बना दिया जाता है कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते या फिर आप इस एरिया में नहीं घुस सकते। बट अल्टीमेटली अगर आपके पास विल पावर है देन यू कैन गो देयर, यू कैन जस्ट be any person, and right now after being elected as the president I don't think ऐसा कोई भी इंसिडेंट चुनाव के बाद तो नहीं हुआ है फिलहाल तक। it has been very smooth। अगर आप हैं तो फिर आप स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हैं, वहां पे अगर आपको कॉल्स आ रहे हैं तो वो हेल्प के लिए ही आएंगे। हाँ कुछ लोग, कुछ एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में जो कि हमेशा लीक से थोड़े हट करके होते हैं, बट उन सबको नेग्लेक्ट ही करना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देने से कोई फायदा है नहीं। हाँ लेकिन अगर चीजें जाती हैं आउट ऑफ द वे तो उसको भी डील करने का एक ऑप्शन होता है कि आप उसको किस तरीके से डील कर रहे हैं। जो चुनाव के पहले जो कुछ भी थोड़े बहुत इंसिडेंसेस हुए वो सारे तो खैर खत्म हो गए, उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तक तो सब कुछ स्मूथ ही चल रहा है। और आपको देखकर दूर से ही वो पहले भी भाग जाएंगे। खैर एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी देख रहे हैं अभी, तो युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? Okay, so to my younger generation, I just want to tell कि this is the time, this is the time. Believe in yourself. हमेशा खुद को बोलिए that if not you, then who. अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। एंड शुरू करने के लिए हर चीज का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आप जहां पर हैं, जिस कंडीशन में हैं, आपके साथ जो है आप उसी के साथ शुरू कर सकते हैं। एक परफेक्ट टाइम का वेट मत करिए कुछ भी शुरू करने से पहले, और अगर शुरू कर दिया तो जस्ट रिमेंबर कि हैव पेशेंस, परसीवरेंस एंड डेडिकेशन। अगर ये तीन चीज आप में है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके लक्ष्य से आपको बहुत बहुत दूर तक, बहुत दिनों तक दूर नहीं रख सकती है। आपके पास अगर फोकस है और वो फोकस हिल नहीं सकता है तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू जस्ट अचीव योर गोल नो मैटर व्हाट। एंड स्पेशली टू द गर्ल्स आई वुड से कि देयर इज नथिंग इन दिस एंटायर यूनिवर्स दैट यू कैन नॉट अचीव, इट इज ऑल अप टू यू। अगर आप में वो स्ट्रेंथ है, वो विल पावर है, देन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि कोई भी बाउंडेशंस में आपको रोक ले कि आप ये नहीं कर सकती हैं। आपके पास बकायदा वो जुनून होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज आपको ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएंगी। उसके लिए ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड to your seniors, to anyone who is guiding you, any one of your mentors, just be very respectful। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो रिमेंबर कि आपको हम्बल भी रहना पड़ेगा। एंड दिस इज योर टाइम, जस्ट स्टार्ट। डू नॉट थिंक कि आगे क्या सही जाएगा नहीं जाएगा। अगर आपको शुरू करते हैं या तो वो बहुत अच्छा जाएगा या तो वो बहुत बुरा जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, दोनों ही कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, रादर देन कि आप एक जगह पर बैठे रहिए और सोचिए कि अच्छा शुरू करें 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 करें। Just do not doubt yourself, believe yourself, and everything in this universe is just for you। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत बढ़िया। तो आज का सवाल तो हमारा यहीं तक ख़त्म होता है मैथिली। मैं बता दूं दर्शकों कि मैथिली जो है वो काफ़ी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर्सनालिटी की लड़की हैं। और मैं अगर अपने छात्र जीवन की बात करूं तो एक दो बार ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुई है। जब मैं कॉलेज विजिट के लिए गया, वहां पर देखा मुझे कुछ काम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। मैं वहां के छात्र नेता को ढूंढ रहा हूं पिछले आधे घंटे से, कौन है हमारे छात्र नेता, हम जानते तक नहीं थे उन्हें। लेकिन अभी मुझे पर्सनली मेरे अगल बगल के रहने वाली कुछ लड़कियां जो इनके यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से बिलोंग करती है, अगर उन्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, मैथिली खुद जाकर के उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती हैं, उनके हर एक छोटे से बड़े प्रॉब्लम में साथ देती हैं और कोशिश करती हैं कि जितना जल्दी हो सके उनके प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैथिली बहुत ही सिंपल लड़की है और एक अध्यक्ष होने के साथ साथ बहुत अच्छी छात्रा भी हैं अपने कॉलेज की। सो थैंक यू सो मच मैथिली, आप हमारे शो पर आई और हमारी पहली गेस्ट बनी। उम्मीद करते हैं हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से, और तब तक के लिए हमारे
नए चैनल के साथ बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम नए गेस्ट के साथ फिर मिलेंगे अगले शो में। थैंक यू। जय हिंद।